शुक्रवार की सुबह पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे ग्वालियर। मीडिया से चर्चा करते हुए दिया बड़ा बयान। रीवा रेप कांड पर बोले पटवारी, बीजेपी की सरकार चल कैसे रही है। देश का पहला उदाहरण है, एक पति को पेड़ पर बांध दिया और उसके सामने उसकी पत्नी का दुष्कर्म किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यह मोहन यादव का जंगल राज है। प्रदेशवासियों को उस पर लगाम लगानी चाहिए। बेटियों का सम्मान बचाना है तो बीजेपी पर लगाम लगाना है। यह अवसर बुधनी और विजयपुर के मतदाताओं को मिला है। मुख्यमंत्री का गृह विभाग कॉल पस हो गया है और अब मोहन यादव को एक जंगल राज विभाग बनाना पड़ेगा। जीतू पटवारी ने विजयपुर उपचुनाव पर कहा कि 500% हम जीतेंगे और लोग रामनिवास को खोटा सिक्का कहते हैं। 8 बार चुनाव लड़े लेकिन उनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भुखमरी क्यों है। नवजात बच्चों की मृत्यु और महिलाओं की मृत्यु का दर सबसे अधिक है। हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोजगार नहीं है। बीजेपी और रामनिवास मिल गए हैं, इसलिए वहाँ के अपराधी यह दोनों हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। के नामांकन के लिए आज हमारे वरिष्ठ सब लोग आए हैं। सारे हमारे यंग युवा जितने भी लॉबी है वो भी आज यहाँ उपस्थित है और हम सब विजयपुर जाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी, विजयपुर को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा गंभीर रही है और 100% वो कांग्रेस की सीट और 500% कांग्रेस जीतेगी। लेकिन आपने कैंप भी किया, क्या माहौल नजर आता है? लोग क्या सोचते हैं? रामनिवास जी के खिलाफ वहाँ माहौल है। लोग कहते हैं खोटा सिक्का है। ये 8 बार चुनाव लड़े, बीजेपी 25 साल से सत्ता में है, 10 साल से देश में है। सबसे गरीब विजयपुर क्यों है, सबसे भूखमरी ज़्यादा वहाँ क्यों है, सबसे ज़्यादा बेटियों की नवजात बच्चों की मृत्यु वहाँ क्यों होती है, माताओं का सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वहाँ क्यों है। क्या कारण है कि वहाँ नौकरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। बीजेपी और रामनिवास जी दोनों मिल गए, यानी दोनों ही अपराधी है इस बात को लेके कि वहाँ विकास नहीं हुआ। तो अपराधी कौन? तो एक है बीजेपी, एक है रामनिवास। दूसरा विरोध भी देखने को मिला। कल सीएम थे, नॉमिनेशन फाइल कराया, पूरा दमखम दिखाया। क्या लगता है? नहीं, दमखम सब अपना अपना दिखाते हैं, पर इस बार दम जनता में है और खम मुकेश मल्होत्रा का बनेगा। एक सर, जो है बुधनी में चुनाव प्रचार के दौरान कार्तिक जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को राय दी है उन्होंने कि मेरे पिताजी से कुछ सीखें। मैं अनुरोध करता हूँ, हर बेटे को अपने पिता को आदर्श मानना चाहिए। उनने भी माना, अच्छी बात है, पर दिग्विजय सिंह जी को सीख दें, ये एक तरह से फिर उनने जो सभ्यता थी, योग्यता थी, उस पर विचार करना चाहिए। कार्तिक अच्छे नए युवा है, साथी हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक वैसे तो जीत हो नहीं रही है कांग्रेस की, लेकिन जीते तो एक भी ईंट नहीं लगेगी बुधनी में। मतलब कांग्रेस का विधायक बनेगा तो एक ईंट नहीं लगेगी। बुधनी वासियों को समझना चाहिए कि वो सीट तो कांग्रेस की है। मुख्यमंत्री जीतते थे, मुख्यमंत्री नहीं है, वापस कांग्रेस को लोग जिता रहे हैं। कल हम गए, भारी तादाद में लोग थे, उत्साह है। तो इस तरह की भाषा अहंकार का परिचायक है और मैं समझता हूँ नए जो युवा साथी हैं हमारे, वो चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, उनको अहंकार की भाषा नहीं बोलना चाहिए। सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार चल कैसे रही है। आज रीवा में एक पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ बलात्कार किया। ये मोहन यादव जी का जंगल राज है। प्रदेशवासियों, लगाम लगाओ। अगर बेटियों का सम्मान बचाना है तो बीजेपी पे लगाम लगाओ। ये विषय, ये अवसर बुधनी और विजयपुर के मतदाताओं को मिला है। मैं समझता हूँ जो घटना हुई रीवा में, उसका भारतवर्ष में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि एक पति को पेड़ से बांधा, उसी के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया। भयावहता है। और मोहन यादव जी की सरकार का जो गृह विभाग है, कोलैप्स हो गया। मतलब अब गृह विभाग बचा ही नहीं है, अब तो जंगल राज बचा है। उनको एक विभाग बनाना पड़ेगा, जंगल राज विभाग। दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट।